सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मानसून की बारिश का पानी तो विधानसभा से निकल गया है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार और संगठन के बीच जमी बर्फ पिघल ही नहीं रही है। सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव के राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब तक जो बातें पर्दे के पीछे थी वो नए सिरे से रिलीज हो गई हैं और ये सब हुआ नुज़ूल संपत्ति विधेयक के जरिए। यूपी में जिस नज़ूल संपत्ति विधेयक को विधानसभा में नेता सदन होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने पास करवाया, उसी विधेयक को विधान परिषद में बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने रुकवा दिया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी जो ब्रेक लगा रहे हैं उसके पीछे सियासी कहानी है। बुधवार को विधानसभा से बिल पास होने के बाद नाराजगी जताने वाले बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष और केशव मौर्य से बिल पास होने की सूरत में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने वाले भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की थी। खास बात यह है कि विधानसभा में बिल का विरोध करने वाले दोनों बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी प्रयागराज क्षेत्र से आते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से आते हैं। इसके बाद ही तय हुआ था कि विधान परिषद के सभी सदस्यों की आम सहमति से इस बिल को पास होने से रोका जाए। इसके बाद गुरुवार को विधान परिषद में बिल पेश किया गया था। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदन में बिल टेबल करने का प्रस्ताव कर ही रहे थे, तभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी खड़े हुए और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कहने लगे। ऐसे में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को रोका और कहा कि पहले विधेयक टेबल तो हो जाने दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी बैठ गए और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक पेश किया, उसके बाद फिर से भूपेंद्र चौधरी खड़े हुए और विधेयक प्रवर समिति में भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति 2 महीने में रिपोर्ट देगी। ऐसे में सवाल यह है कि जब नुज़ूल जमीन विधेयक को विधान परिषद में अटकाना ही था तो विधानसभा से क्यों पास कराया गया? क्या नुज़ूल जमीन विधेयक ने साबित कर दिया है कि सरकार में बड़ा से बड़ा संगठन है? ये घटना संकेत दे रही है कि यूपी में सरकार और पार्टी संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस घटना के बाद यूपी के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कल में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि सार्वजनिक रूप से संगठन इस बार सरकार पर काफी भारी पड़ रहा है। सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि विधानसभा की तरह से यह विधान परिषद में भी पास हो जाता, लेकिन दिल्ली से हस्तक्षेप हुआ और सरकार को संगठन के सामने झुकना पड़ा, जिसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। इस मामले में सरकार अलग दिखी तो संगठन दूसरी तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया। योगी सरकार इस विधेयक को पास कराना चाहती थी, लेकिन सहयोगी भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। अपना दल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तीनों ही विधेयक के मौजूदा स्वरूप में पास होने के खिलाफ थे, जिससे सरकार की मुश्किल और बढ़ गई। विपक्षी दल बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई से काफी आनंद में है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का तरीका है। आखिर नज़ूल संपत्ति विधेयक क्या है और इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, उस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले नेताओं के बयानों से समझिए कि यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन किसी तरह से एक दूसरे को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, सबने बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सदस्यों के मन के विषय प्रश्न है कि और गहनता से विचार विमर्श हो, बातचीत हो, तभी इस पर आगे बढ़ा जाए, तो ऐसा निर्णय हुआ है। हाँ, ये ठीक है कि एक परिषद के सदस्य के नाते ये प्रस्ताव मैंने किया, मुझे अवसर मिला, लेकिन इस रूप में ना देखा जाए। हम लोग सब सहमति से जन कल्याण के लिए जनता से जुड़े विषयों पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसी का परिणाम है ये बिल भी। जब आपस में कोई डिस्कशन कोई चीज़ होती है या आपस में कोई बात डिस्कस करके ये वो पटल पे आएगी, मुझे लगता है तब तो पास हो जाना चाहिए। जो मेरी जानकारी है कि गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सब नज़ूल की ज़मीन ये उनको बेचने की तैयारी है, उनको पट्टा करने की तैयारी। नज़ूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वहाँ प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा,
उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता। संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसीलिए बनी है कि चर्चा करने के बाद कोई चीज़ आती है, उस पर चर्चा होती है, चर्चा करने के बाद सही लगे तो उसको भेज दिया जाए। और ये पार्टी के लोग हमें प्रदेश अध्यक्ष ने करा, और इसके लिए कोई वो नहीं हुआ। उसमें भी सरकार से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद मीटिंग कॉल करी। यहाँ पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक द्वंद्व खुल करके सामने आ गया है। अब दिल्ली, लखनऊ और गुजरात आमने सामने। सिर्फ सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो जाए। और वोट भी तो नजुल भूमि पर बैठा हुआ है। तो जब बीजेपी का कोई वोट खराब हो जाएगा तो किसके सहारे वोट जीतेंगे भाई? तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए। नजोल पे जो विधेयक आया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। लोग बेदखल होंगे, उनके घर द्वार टूटेंगे। जिस नजूल संपत्ति विधेयक पर बीजेपी के अंदर ही स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है, उससे सबसे पहले ये समझिए कि नजूल की जमीन क्या है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है। ये ऐसी जमीन है जिसका सालों से कोई वारिस नहीं होता। ऐसी जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश राज में बगावत करने वालों की जमीन पर अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। आजादी के बाद रिकॉर्ड के साथ जमीन पर दावा करने वालों को जमीन वापस कर दी गई। जिन जमीनों पर किसी ने दावा नहीं किया वो नजूल की जमीन बन गई। नजूल की इन जमीनों का अधिकार राज्य सरकार के पास चला गया। बाद में इन्हीं जमीनों पर बड़ी संख्या में आबादी बस गई। नजूल की जमीन दो तरह की होती है, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। यह जमीन 15 साल से लेकर 99 साल तक की लीज पर देने का नियम रहा है। लीज के बदले में लोग तय किराया देते रहते हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ और मेरठ तक में नजूल की हजारों एकड़ जमीन मौजूद है। लोग सालों से घर बनाकर यहाँ रहते हैं, खेती भी करते हैं। अयोध्या जैसे शहर में हजारों लोग नजूल की जमीन पर रहते हैं या फिर दुकान चलाते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग तक नजूल लैंड पर ही बनी हुई है। राजस्व विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग की जमीन को नजूल के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार के रक्षा, डाक, रेलवे और टेलीग्राफ विभाग की जमीन को भी नजूल के दायरे से बाहर रखा गया है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए नजूल के कुछ प्लॉट्स फ्री होल्ड किए गए थे। अब बात नजूल की जमीन पर लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन सरकार नजूल की जमीन पर नया कानून पास करना चाहती है, जिसके मुताबिक नए कानून के बाद अब नजूल की संपत्ति फ्री होल्ड नहीं होगी। फ्री होल्ड के लिए दिया पैसा ब्याज समेत वापस होता है। नए कानून के बाद कोर्ट में चल रहे मामले खत्म माने जाते। लीज की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जमीन से हटना पड़ता। व्यक्ति या संस्था को लीज पर देने की व्यवस्था फिर बंद हो जाती। नजूल की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही होता। नया कानून बनने के बाद लाखों लोग बेघर हो जाते। एक तरह से देखें तो आर्थिक के साथ साथ ये मामला राजनीतिक भी है, मतलब वोटों के हिसाब किताब का भी है। इसीलिए तो विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने कहा कि पीएम मोदी आवास दे रहे हैं तो हम घर कैसे उजाड़ सकते हैं। नजूल की जमीन से जिन्हें बेदखल किया जाता वो बीजेपी के खिलाफ जाते, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बुलडोजर चलता तो बीजेपी का वोट कैसे बचता। कुल मिलाकर सबको चिंता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की है। वैसे तो दावा यह भी किया जा रहा है कि नजूल संपत्ति विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने में सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति थी और इस पर पार्टी के नेता बयान भी दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में माइक पर बोली गई हर बात वैसी ही नहीं होती जैसी दिखती है। इस घटना से संकेत तो जरूर मिल गए कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।